मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम का वो है ऑर्बिटल्स एंड क्वांटम नंबर्स, क्योंकि हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम पढ़ रहे हैं और उसी के बाद में जस्ट हमारा टॉपिक आता है ऑर्बिटल्स एंड क्वांटम नंबर्स। तो ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे टॉपिक जिसको हम कह रहे हैं क्वांटम नंबर। देखिए, अगर हम ऑर्बिटल्स की बात करते हैं तो किसी भी एटम के अंदर लार्ज नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पॉसिबल होते हैं। ठीक है, कितने भी ऑर्बिटल्स उसके अंदर हो सकते हैं। ठीक है, और इन ऑर्बिटल्स को उनके साइज़, उनके शेप और उनके ओरिएंटेशन के बेसिस पे डिस्टिंग्विश किया जा सकता है, समझा जा सकता है। साइज़ के बेसिस पे, शेप के बेसिस पे और ओरिएंटेशन के बेसिस पे। कोई भी ऑर्बिटल अगर मान लीजिए ऐसा है कि उसका साइज़ छोटा सा है, स्मॉलर साइज़ है उसका, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि जो साइज़ जिसका छोटा होगा वो न्यूक्लियस के बहुत क्लोज होगा, और न्यूक्लियस से क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसीलिए वो ज़्यादा फोर्स से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या कर लेते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं। इसीलिए ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे, जब ऑर्बिटल का साइज़ कैसा होगा, छोटा होगा। इसी तरह से शेप, ओरिएंटेशन का भी मतलब क्या होगा कि यहाँ पर जो फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को हर डायरेक्शन में, वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। एटॉमिक ऑर्बिटल्स की अगर हम बात करें, ठीक है, तो उसको हम क्वांटम नंबर से ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स और ऑर्बिटल इन दोनों के बारे में कंप्लीट जानकारी के लिए, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए हम क्वांटम नंबर्स का यूज़ करते हैं। कोई भी ऑर्बिटल को हम 3 क्वांटम नंबर से लेबल करते हैं, n, l और ml, ये 3 क्वांटम नंबर्स। एक्चुअल में हमारे क्वांटम नंबर्स 4 होते हैं, ठीक है, जिसमें s भी आता है, लेकिन अगर हम केवल ऑर्बिटल की बात करते हैं तो उनका रिलेशन इन 3 से होता है, जिसमें n को हम कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l को हम कहते हैं अज़ीमुथल क्वांटम नंबर, ml होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एंड फोर्थ वन इज़ जो इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है, जिसको हम कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। सबसे फर्स्ट की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा जो सबसे फर्स्ट क्वांटम नंबर है, जिसको हम कह रहे हैं द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर हम यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात करते हैं, जिसको हम n से इंडिकेट कर रहे हैं, तो ये हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा, जिसकी वैल्यू 1, 2, 3 डैश 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 हो सकती है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से साइज़ और एनर्जी, लार्ज एक्सटेंट ऑफ द एनर्जी के बारे में पता चलता है। अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करें या हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज़ जैसे कि हीलियम प्लस, लिथियम प्लस 2 की बात करें, तो यहाँ पर जो एनर्जी और साइज़ होगा वो केवल किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ओनली ऑन n। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर होता है कि ये शेल को आइडेंटिफाई करता है। जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाती है, वैसे वैसे ऑर्बिटल्स इंक्रीज़ होते जाते हैं, और इसको हम n² से निकाल सकते हैं। रिप्रेजेंट किया जाता है शेल को, जैसे अगर n की वैल्यू 1 आएगी तो शेल हो जाएगा k शेल, n की वैल्यू 2 आएगी तो शेल हो जाएगा l शेल, n की वैल्यू 3 आएगी तो शेल हो जाएगा m शेल, और n की वैल्यू 4 आएगी तो शेल हो जाएगा n शेल। ऑर्बिटल का जो साइज़ इंक्रीज़ होता है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में इंक्रीमेंट से होता है, या ये बोल सकते हैं कि जो भी इलेक्ट्रॉन रहता है वो न्यूक्लियस से अवे, न्यूक्लियस से दूर प्रेजेंट रहता है। अगर हम एनर्जी की बात करें तो शिफ्ट करने के लिए नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस से, ठीक है, तो उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एनर्जी ऑर्बिटल की n में जैसे जैसे इंक्रीज़ होता जाएगा, n में जैसे जैसे इंक्रीमेंट होता जाएगा, वैसे वैसे एनर्जी भी
बढ़ती जाएगी। तो हमारे जो मेन प्रिंसिपल शेल होते हैं वो यही होते हैं, के एल एम एन, जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल शेल, ठीक है। और ये एन की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करते हैं। सेकेंड हम यहाँ पर बात करते हैं अजीम्यूथल क्वांटम नंबर, जिसको हम एल से डिनोट करते हैं। अजीम्यूथल क्वांटम नंबर को हम अजीम्यूथल क्वांटम नंबर को हम एल से डिनोट कर रहे हैं, एल से इसका डोनेशन हो रहा है। और अजीम्यूथल क्वांटम नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो अजीम्यूथल क्वांटम नंबर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के नाम से भी जाना जाता है, या इसको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी कहते हैं, इसको एल से डिनोट करते हैं। अब ये क्या डिफ़ाइन करता है? ये डिफ़ाइन करता है 3 डायमेंशनल शेप को, ऑर्बिटल के 3 डायमेंशनल शेप को ये डिटरमाइन करता है। अगर हमें एन और एल की वैल्यू गिवन है, ठीक है, तो एल की जो भी वैल्यू, मान लीजिए एन की वैल्यू हमको गिवन है, तो एल की जो वैल्यू रहेगी वो 0 to n-1 तक रहेगी, ठीक है। एल की कितनी वैल्यूज़ पॉसिबल हो सकती है? 0, 1, 2 डैश डैश डैश। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो 1 है, मतलब हमारा शेल कौन सा है? के है। तो इसके लिए एल की केवल एक ही वैल्यू होगी पॉसिबल, क्योंकि वो वैल्यू होगी 0। लेकिन अगर एन की वैल्यू हो जाती है 2, तो मेन शेल क्या हो गया है? एल हो गया है। तब यहाँ पर जो वैल्यू होगी एल की वो 0 हो सकती है और 1 हो सकती है। क्लियर? दो पॉसिबल वैल्यूज़ है एल की, 0 और 1। जब एन की वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी, ठीक है। फिर अगर एन की वैल्यू 3 है तो एल की वैल्यू 0 से लेके 2 तक होगी, मतलब वहाँ तक पॉसिबल एल की वैल्यू जाएगी जो एन से एक स्टेप कम हो। जैसे एन 3 है तो 2 तक जाएगी, एन 4 है तो 3 तक जाएगी, 0, 1, 2, 3, ठीक है। तो इस तरह से वैल्यू वेरी करती है। हर शेल जो रहेगा वो एक या एक से ज़्यादा सब शेल या सब लेवल्स रखता है। अब जो नंबर ऑफ सबशेल्स हैं, कौन से सबशेल्स है, उसकी जानकारी, उसकी डिटेल्स हमको मिलती है अजीम्यूथल क्वांटम नंबर से। क्लियर? जैसे मानिए कि जो भी हमारा फर्स्ट शेल है वो n=1 है, तो l की केवल एक ही वैल्यू होगी जो 0 होगी, क्योंकि n की वैल्यू से l की वैल्यू एक कम होगी। 0 को हमेशा कौन डिनोट करेगा? जब भी l की वैल्यू 0 आती है, मतलब इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल में? इलेक्ट्रॉन s सबशेल में है। जब भी n की वैल्यू 1 होगी, क्लियर, n की वैल्यू अगर 1 है तो l की वैल्यू 0 होगी। अगर n की वैल्यू 2 हो गई तो l की 2 वैल्यू हो गई, 0 और 1। मतलब जो हमारा मेन शेल होगा उसमें s होगा, s सबशेल और p सबशेल होगा। इसको और आगे हम इस टेबल से डिस्कस करेंगे, और आगे के जो 2 पार्ट्स हैं हमारे क्वांटम नंबर के, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करने वाले हैं। और उसके बाद में ये जो भी हमारा सबशेल नोटेशन है इसको हम स्टडी करेंगे, और उसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पढ़ेंगे एंड स्पिन क्वांटम नंबर पढ़ेंगे। सो स्टे होम, स्टे सेफ, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करिए, इस टाइम को यूटिलाइज़ करिए, और बाहर बिल्कुल भी ना निकलें। बहुत ज़रूरी काम हो तो ही बाहर निकलें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच।